सर पहले तो आपका इंडियन 24 चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, मैं रवि यादव, युवा नेता भारतीय जनता पार्टी और जिला उपाध्यक्ष भारतीय यादव महासभा। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथियों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सबसे इस दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर मिट्टी के दिए खरीदें और वोकल फॉर लोकल को नारे को जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको मजबूत करें। सर नगर निगम के इलेक्शन पे आप खड़े हो रहे हो, तो इसके बारे में आपकी क्या वो रहेगी, किस तरह से तैयारी रहेगी इस पे? देखिए, 31 गांवों की कमेटी बनी थी लोगों की। उस कमेटी ने तय किया है कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। मैंने उस कमेटी का मान रखते हुए इलेक्शन में मैंने ये कहा कि मैं नगर निगम का इलेक्शन लड़ूंगा। कब और कहां से ये समय बताएगा। सेवा करने के माध्यम से मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर किस तरह से लोगों की सेवा करोगे? जैसे नगर निगम में आप इलेक्शन में लड़ते हो और जीत जाते हो, तो किस तरह की आपकी वो रहेगी प्रक्रिया? देखो, अभी तो ना मैं काउंसलर हूँ, ना मैं सरपंच हूँ, ना मैं किसी पद पर हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्षद न सरपंच रहते हुए न मेयर रहते हुए मैंने जो है लोगों के वोट कार्ड जो बनवाए, निगम में पेंशन वगैरह बनवाई, पहचान पत्र बनवाए और अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ जो है आम जन तक पहुंचाने का काम किया। और इसी बिहार पर हम सेवा का जो माध्यम है, इसी को लेकर के इलेक्शन लड़ने तैयार हैं और चुनाव में हम जाएंगे। निगम का कैसे आपके मन में आई कि भाई नगर निगम के भाई खड़ा होने के लिए मैं तैयार हो जाऊं? देखो, मैं खड़ा नहीं हुआ। 31 गांव के लोगों की जो कमेटी थी, जो पंचायत थी, उसने तय किया है। उन्होंने कहा है कि आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए और मैंने उस पंचायत का मान रखते हुए, कमेटी का मान रखते हुए मैंने ये कहा कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन ये समय बताएगा कब और कहां से किस समय लड़ा जाएगा। तो सर कोई डेट वेट फिक्स हुई है, नहीं हुई अभी इसकी? अभी तो निगम चुनाव में 1 साल है सर। उपाध्यक्षों की इस मंडल के, तो उस पर आपका किस तरह का कार्य रहेगा लोगों के लिए? दोबारा रिपीट करो एक बार। नहीं, जो आप उप अध्यक्ष हो कौन से उसके, तो उस पे आपका लोगों का क्या कार्य रहेगा लोगों के लिए? जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता महासभा होने के नाते हमने आई रेजिमेंट की मांग को जोर शोर से उठाया और केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह जी के दोनों हाथ मजबूत करने के काम किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्र सिंह जी ने, माननीय मंत्री साहब ने जो विकास कार्य इस लोकसभा क्षेत्र में पूरे दक्षिणी हरियाणा में करवाए हैं, अगर मैं आपके माध्यम से उनको गिनाऊं तो वो बहुत कम समय बहुत ज्यादा लगेगा और अनेकों विकास कार्य कराने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। आप अपने जो वार्ड 12 की है, इसमें आप लोगों की समस्याओं का भी हल भी करोगे? देखो जी, वार्ड की बात करते हो तो वार्ड में तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो वार्ड है 22, ये सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है और इस वार्ड की समस्याएं अनेक हैं। पहले 10 साल कटारिया साहब पार्षद रह चुके, 5 साल नीरज यादव जी की धर्मपत्नी सुनीता यादव की पार्षद है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 15 सालों में जो वार्ड है ये 30 साल पीछे चला गया है। वार्ड की समस्याओं का ना समाधान हुआ है। पूरे गुड़गांव में विकास कार्य हो रहे हो, लेकिन इस वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं है। पार्षद साहब कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं। जिला संगठन में होते हुए, ग्रीवेंस कमेटी में होते हुए, पार्षद होते हुए अधिकारी ना सुने, पार्षद रहते हुए धरने पर बैठा जा रहा है। ऐसा क्यों? 4 साल बीत गए कार्यकाल के, 5वां साल जब चुनाव का आ रहा है तो पार्षद साहब जो है जो क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता पूछ रही है कि पिछले 4 साल में विकास कार्य वार्ड में क्या हुए, तो पार्षद साहब के पास कोई जवाब नहीं है।
आने वाले समय में क्षेत्र की जनता जवाब देगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर जैसे कि आप देखो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद लोगों के पास काम नहीं था और लोग इतने परेशान थे कि कई लोगों की तो टीका लगने से उनकी डेथ भी हो गई है और लोग इतने अब भी इतने परेशान हो, कहीं काम नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए आपका क्या वो रहेगा सहयोग? देखो, कोरोना काल के दौरान जो है हम पर पूरे संसार में ही ये महामारी थी, वैश्विक महामारी थी और लोगों पर इसकी मार झेलनी पड़ी है। कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं, बेरोजगार भी हुए हैं। धीरे धीरे जो है उद्योग का जो पहिया है वो रफ्तार पकड़ने लगा है। धीरे कुछ दिनों में ये जो स्थिति थी इसमें थोड़ा बदलाव आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर दिवाली की शुभकामना दे दीजिए आप। एक बार फिर से मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मंगल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।